दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने इनके आने की गर्ज पूछी तो फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा है और हम तुझसे दो बातों का मुतालबा करते हैं। एक ये कि तू एक खुदा पर ईमान ले आ और किसी को उसके कामों में शरीक न ठहरा। दूसरा ये कि बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दे और उन्हें आजाद कर दे। फिरौन बोला, ए मूसा, क्या हमने तेरी परवरिश नहीं की और तुझे अपने यहाँ नहीं रखा? फिर क्या इस एहसान का बदला ये है कि तू नाशुक्री करे? तूने एक मिस्री को भी कत्ल किया फिर यहाँ से भाग गया। दरअसल दोस्तों एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश्त फरमा रहे थे कि रास्ते में एक मिस्री को देखा जो एक इसराइली को जबरदस्ती घसीट कर कहीं ले जा रहा था और इसराइली के इनकार पर उसे पीटा जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो इसराइली ने उन्हें मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को इस तशद्दुद से मना किया लेकिन वो समझाने बुझाने पर ना माना। लिहाजा मजबूर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम को एक गूंसा मारा। मिस्री उस ज़रब को बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को जवाब देते हुए फरमाया कि ये सच है कि तूने ही मेरी परवरिश की और ये भी दुरुस्त है कि मैंने भूले से एक मिस्री को कत्ल कर दिया जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी परवरिश के बदले में तमाम बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखे और उन्हें अजियतें पहुंचाना अपना हक समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की बातों का एतराफ किया कि ये रहमत बारी ताला का करिश्मा है, उसने तेरे ही घर में मेरी परवरिश और तरबियत का इंतजाम किया। उसके बाद मुझे नबूवत और रसालत जैसे जलील मनसब से नवाजा। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रसालत का मजाक उड़ाते हुए इनके पैगाम को नजरअंदाज कर दिया और इनसे बहस करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके एतराज का मुनासिब जवाब दिया तो कहने लगा, अच्छा अगर मेरे सिवा कोई और रब है जिसे तू रब्बुल आलमीन कहता है तो उसकी हकीकत बयान कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान कुल मखलूकात का पैदा करने वाला है। फिरौन ने अपने दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, तुमने सुना ये कैसी अजीब बात कर रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और इनके दरबारियों के इजहार ताज्जुब की परवाह न करते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा और फरमाया, तुझे और तेरे आबा व अजदाद को भी उसी ने पैदा किया था और उसी ने परवरिश फरमाई थी। फिरौन फिर बोला, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये शख्स मजनून और पागल है। फिरौन की तरफ से मजनून और पागल जैसे सख्त अल्फाज सुनने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नरमी से इसे कायल करने की कोशिश करते रहे। जब फिरौन से आपकी बातों का कोई जवाब न बन पड़ा तो आपने ज्यादा वाज़े और सही तरीके से उसे कायल करने की कोशिश की। फरमाया कि मेरा रब वो है जिसने दुनिया की तमाम चीजों को वजूद बख्शा, फिर हर तरह की कुव्वतें देकर इन पर जिंदगी की राहें खोली और सबको राह कमाल की तरफ चलने का फहम अता किया। फिरौन ने पूछा कि फिर जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं बताओ उनका क्या हाल होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन पर जो कुछ गुजरी या गुजरेगा उनकी जिम्मेदारी न मुझ पर है न तुझ पर, उनका मामला अल्लाह के हाथ में है, वही जानता है कि वो किस सलूक के रवादार हैं। इतना जरूर है कि मेरा रब भूल चूक से पाक है, वो कभी किसी के साथ जुल्म या ज्यादती नहीं करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दलाइल सुनने के बावजूद फिरौन ने उनकी बातों का यकीन न किया और अल्लाह ताला के वजूद से मुनकर ही रहा। फिर अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी को खुदा नहीं मानता, यानी तुम्हारा सबका परवरदिगार मैं ही हूँ, न कि वो जिसकी सिफात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। वो अपने सिवा किसी और को रब तस्लीम करने से इनकार करता रहा, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे कोई ऐसी वाज़ी निशानी दिखा दूं जो मैं अपने रब की तरफ से लेकर आया हूं तो फिर भी तू यकीन करेगा या नहीं? फिरौन ने कहा कि अगर वाकई तू कोई ऐसी निशानी लेकर आया है तो दिखा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाल दी जिसने फौरन एक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर अपना हाथ गिरबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वो एक ताबदार सितारे की तरह चमक रहा था। फिरौन के दरबारी चिल्ला उठे कि ये सब जादू का करिश्मा है, मूसा एक बड़ा जादूगर है और इसके जरिए ये हम पर गालिब आकर हमें सरजमीन मिस्र से निकाल देना चाहता है, लिहाजा इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। फिरौन ने कहा, ए मूसा, हकीकत में तू जादूगर है, तू हमें जादू के जरिए मिस्र से बेदखल करना चाहता है। अगर तू कोई मुकाबले का दिन मुकर्रर कर दे तो हम उस रोज तेरे जादू का जवाब देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जश्न का दिन मुकर्रर कर लो, इस दिन सूरज बुलंद होने पर मैं मैदान में पहुंच जाऊंगा। चुनांचे ये दिन मुकाबले के लिए मुकर्रर कर लिया गया। कौम के मशवरे पर फिरौन ने तमाम नामूर जादूगरों को इस दिन हाजिर होने का हुक्म दिया और बताया कि मूसा के जादू का जवाब देना होगा। मुकाबले का दिन आया तो फिरौन ने अपना दरबार सजाया। दरबारियों के अलावा दूर दराज से लोग इस अजीबो गरीब मार्के को देखने आए। फिरौन के बुलाए हुए तमाम बड़े बड़े जादूगर वहाँ मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी पहुँच गए। फिरौन खुश था कि आज मूसा अलैहिस्सलाम को जबरदस्त शिकस्त होगी, चुनांचे इसने अपने जादूगरों को इनाम का लालच देकर इनकी हिम्मत बढ़ाई। इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों से मुखातिब होकर बोले कि हम पर ख्वामा ख्वा जादूगरी का बोहतान बांधा जा रहा है, हालांकि ये निशानी हमें अल्लाह ताला
ताला की तरफ से अता हुई हैं ताकि अपनी रसालत के दावे में जरूरत पड़े तो इन्हें पेश कर सके। मुझे डर है कि कहीं हम पर इस बोहतान की पादाश में अल्लाह ताला तुम्हें गिरफ्त में ना ले ले। इन लोगों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत का कुछ असर ना हुआ, बल्कि वो अपने इन्हीं इल्जामात पर अड़े रहे कि तुम हमें मिस्र से खारिज करके इस सरजमीन पर कब्जा करना चाहते हो। फिर मिस्री जादूगरों को शाबाश और आफरीन किनारों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर करतब दिखाने के लिए आमादा किया गया और कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर डट जाओ, जो बाजी ले गया कामयाबी उसी की है। मुकाबला शुरू होने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों से नसीहत फरमाई, लेकिन इन्होंने एक ना मानी। मिस्री जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहल किसकी तरफ से हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही पहल करो। चुनांचे इन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाल दी जो सांप बनकर दौड़ती नजर आने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर पहले तो खौफ और हिरास महसूस किया कि ऐसा ना हो कि लोग इनके जादू से मुतासिर होकर हक और सदाकत पर यकीन करने से बाज रहे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वही के जरिए इन्हें कामयाबी का यकीन दिलाया तो इन्होंने भी अपनी लाठी जमीन पर डाल दी। हुक्म खुदावंदी से वो लाठी एक बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गई। मिस्री जादूगर जिन्हें अपने जादू पर नाज था, ये करिश्मा देखकर फौरन पुकार उठे कि बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत का एक अदना नमूना है। फिर वो सब सजदे में गिर पड़े और कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाए। जब फिरौन ने देखा कि जादूगर मगलूब होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आए हैं तो इसे तशवीश पैदा हुई कि कहीं मिस्री अवाम भी राह हिदायत की तरफ रुजू ना करे। चुनांचे इसने मक्कर का दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इंतकाम पर उतर आया। इसने जादूगरों से कहा कि मालूम होता है कि तुम सब ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर साजिश की थी और मेरी रियाया होती हुई मेरी इजाजत के बगैर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को तस्लीम कर लिया, लिहाजा मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टी सीधे कटवा कर तुम सबको फांसी पर लटकाऊंगा। वही जादूगर जो पहले फिरौन के हर जाबिराना हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने के आदी हो चुके थे, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एजाज देखकर ईमान ले आए तो इन्हें फिरौन की ये धमकी भी ना डरा सके, इसलिए वो किसी कीमत पर दोबारा तारीकी की राह इख्तियार करने को तैयार ना थे। चुनांचे फिरौन की तरफ से दर्दनाक अज़ाब का हुक्म सुनकर बोले, जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि हम ये कभी नहीं कर सकते कि सच्चाई के जो रोशन दलाइल हमारे सामने आ गए हैं और जिस खुदा ने हमें पैदा किया है इससे मुंह मोड़कर तेरा हुक्म मान ले। तू जो फैसला करना चाहता है कर गुजर। तू ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कर सकता है वो यही है कि दुनिया की इस जिंदगी का फैसला कर दे। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं कि वो हमारी खताएं बख्श दे, खुसूसन जादूगरी की खता की जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। हमारे लिए अल्लाह ही बेहतर है और वही बाकी रहने वाला है। हक ताला की कुदरत कामिला का जोहर देखकर जो असर जादूगरों ने कबूल किया था, इससे जादूगरों के अलावा बाज दूसरे हाजरीन भी महरूम ना रहे और एक बड़ी जमात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।